साथियों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम चला रहा हूँ उसमें हिंदी साहित्य लेखन परंपरा मैं चला रहा हूँ। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में हमने भाग 1 में उनकी व्यक्तिगत जीवन तथा उनके द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें उनकी जो भूमिका थी, उन्होंने जगह-जगह कई कथन, उनके जो स्टेटमेंट थे जिनके बारे में पूछता है, उनके उनके द्वारा बताए गए कुछ विशेष अहम बातें थी तथा उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके द्वारा जो उनकी प्रसिद्धि के कारण कारक ग्रंथ आदि रहे हैं, तो उनके बारे में हमने विस्तार से बता दिया है। और अब अगले भाग में हम डॉक्टर बच्चन सिंह जी की दूसरे पार्ट में हम बच्चन सिंह जी की संपूर्ण रचनाओं के बारे में बताऊंगा। आइए जानते हैं। उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, आलोचना ग्रंथ सबसे ज़्यादा उन्होंने लिखा है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखा है। तो आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में, उनकी संपूर्ण रचनाएं। तो बच्चन सिंह जी की संपूर्ण रचनाओं के बारे में आइए विस्तार से आपको हम बता देते हैं। बच्चन सिंह जी ने कहानी संग्रह लिखा है। इनका जो कहानी संग्रह है, इन्होंने 2 कहानी संग्रह लिखा, कई चेहरों के बाद। एक कहानी संग्रह कई चेहरों के बाद, कई चेहरों के बाद, कई चेहरों के बाद। यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की कहानी संग्रह है। याद रखिए, पूछता है कई चेहरों के बाद, कई चेहरों के बाद यह किस विधा की रचना है, तो यह कहानी संग्रह है। ठीक है, कई चेहरों के बाद किसकी रचना है, तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की कहानी संग्रह, कई चेहरों के बाद। इन्होंने अगली एक और कहानी संग्रह लिखा जो 5 लंबी कहानियां, जिसका नाम है 5 लंबी कहानियां। 5 लंबी, ठीक है, 5 लंबी कहानियां। बार बार बोलने का मतलब ये है कि आपको याद हो जाए। तो 5 लंबी कहानियां इन्होंने भी कहानी संग्रह लिखा। यह समकालीन कहानी संग्रह है। तो समकालीन कहानी संग्रह है यह कहानी। तो ये जो 5 लंबी कहानियां हैं, इनमें जो कहानियों का जो संग्रह है वो समकालीन कहानियों का संग्रह इसमें शामिल किया गया है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने 2 कहानी संग्रह लिखे, एक कई चेहरों के बाद, दूसरा 5 लंबी कहानियां। 5 लंबी कहानियों पूछता है कि 5 लंबी कहानियों में समकालीन कहानियां किसमें संग्रह है, कौन कहानी संग्रह जिसमें कम समकालीन कहानियों का संग्रह है। तो ये 5 लंबी कहानियां हैं जिसमें समकालीन कहानियों का संग्रह है। उसके बाद कई चेहरों के बाद इनका कहानी संग्रह है। ये हो गया इनका कहानी संग्रह। इनके द्वारा उपन्यास भी लिखे गए हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने ये उपन्यासकार भी रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी उपन्यासकार भी रहे हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। तो इन्होंने कौन कौन सा उपन्यास लिखा है? इन्होंने जो उपन्यास लिखा है वो है सूतोवा सूत पुत्रवा। ठीक है, पहला इन्होंने सूतोवा सूतो वा सूत पुत्रवा, सूतो व सूत पुत्रवा इनका उपन्यास विधा की रचना है। सूतो व सूत पुत्रवा 1998 में प्रकाशित हुआ था, 1998 में। तो सूतो व सूत पुत्रवा उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, पहली बात तो ये सूतो व सूत पुत्रवा किस विधा की रचना है, तो यह सूतो व सूत पुत्रवा यह उपन्यास विधा की रचना है। यह किसका उपन्यास है?
तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास है। सूतो व सूत पुत्र व इन्होंने उपन्यास लिखा जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास है। तो बच्चन सिंह ने सूतो व सूत पुत्र व उपन्यास लिखा है। यह पूछ सकता है आप कि यह किस विधा की रचना है, तो सूतो व सूत पुत्र व यह कहानी या निबंध या कुछ दे देगा, तो यह उपन्यास विधा की रचना है। इसका प्रकाशन 1998 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने इसे लिखा था। उसके बाद इन्होंने एक और उपन्यास लिखा, पांचाली। पांचाली, ठीक है, पांचाली उपन्यास है। तो पांचाली उपन्यास किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास है। याद रखिएगा, पांचाली उपन्यास डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास है। पांचाली उपन्यास यह उपन्यास विधा की रचना है। पांचाली उपन्यास विधा की रचना जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी। पूछेगा निम्नोक्त में से कौन सी रचना है जो चार ठे दे देगा, इन्हीं किताबें दे देगा, आलोचना कहानी ये सब दे देगा, तो उपन्यास विधा की रचना। तो इसमें से कौन है जो उपन्यास बच्चन सिंह जी का उपन्यास है? तो यह पांचाली भी उपन्यास विधा की रचना है। पांचाली का प्रकाशन सन 2001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन सन 2001 ईस्वी में हुआ था। पांचाली उपन्यास विधा की रचना है यह। इसका इसका प्रकाशन सन 2001 में हुआ था। पांचाली उपन्यास का एक अन्य नाम और है, उसका नाम है नाथवती अनाथवत। नाथवती, नाथवती अनाथवत, अनाथवत, ठीक है। इसका एक अन्य नाम, इसी पांचाली उपन्यास का एक अन्य नाम है नाथवती अनाथवत, ठीक है। नाथवती अनाथवत यह पांचाली उपन्यास का ही एक अलग नाम है, जिसे पांचाली लिख दिया, उसके नीचे इस तरह से कोष्ट में करके नाथवती अनाथवत लिखा गया है। ठीक है, पांचाली उपन्यास विधा की रचना है डॉक्टर बच्चन सिंह जी। तो बच्चन सिंह जी ने कौन सा उपन्यास लिखा है? पांचाली। नाथवती अनाथवती, अनाथवत किससे है? यह संबंध शब्द, तो यह संबंध है पांचाली से। तो सूतो वा पुत्र, सूतो वा सूत पुत्र वा, यह उपन्यास डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है, तथा पांचाली उपन्यास भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अगला जो उपन्यास लिखा है वह है लहरें और कगार। तीसरा उपन्यास इन्होंने लिखा है लहरें, लहरें और कगार, और कगार। तो लहरें और कगार यह किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास विधा की रचना। पहली बात तो ये कुछ दे देगा, कहानी आदि दे देगा। तो लहरें और कगार यह उपन्यास विधा की रचना किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास विधा की रचना कौन है? लहरें और कगार। इन्होंने 3 उपन्यास लिखा, कौन कौन से? सूतो व सूत पुत्र व 1998 ईस्वी, पांचाली उपन्यास, अनाथवती अनाथवत, नाथवती अनाथवत, लहरें और कगार, इन्होंने उपन्यास लिखा। इनका यह प्रसिद्ध उपन्यास है लहरें और कगार। ठीक है, तो इन्होंने 3 उपन्यास लिखे। मेरी जानकारी में जहाँ तक यही मिले हैं, 3 उपन्यास, सूतो व सूत पुत्र व पांचाली तथा लहरें और कगार। यह 3 उपन्यास विधा की रचनाएं इनकी है। आगे जो भी मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। सूतो व सूत पुत्र व पांचाली, लहरें और कगार, यह है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। अब आइए, इन्होंने एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था, उसके बारे में बता भी दिया हूँ, तो छोड़िए, उसको बताने कोई मतलब नहीं है। अब इन्होंने सबसे ज्यादा, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने सबसे ज्यादा आलोचना ग्रंथों की रचना किया है। इन्होंने आलोचना, बहुत ज्यादा इन्होंने आलोचना किया है। मैंने बताया कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने रीति काल से लेते हुए आपके भारतेंदु काल होते हुए, भारतेंदु काल के भी किया उन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी काल भी किया, शुक्ल शुक्लोत्तर यानी कि छायावाद, छायावाद उत्तर काल भी,
प्रगतिशील प्रगतिवाद या प्रयोगवाद यानी कि नई कविता तक इन्होंने लगातार आलोचना किया है तमाम विधाओं पर या युगों पर, लेखकों पर। तो इनके जो उपन्यास आलोचना विधा की रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो आइए इनकी आलोचनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने जो इनका जो सबसे प्रसिद्ध आलोचना जो रही है वो आलोचक और आलोचना रही है। इसके बारे में आइए थोड़ा सा बताते हैं। यही सैद्धांतिक इनकी आलोचना रही है। तो आइए इनके आलोचनाओं के बारे में जानते हैं। इसको लिख लीजिए, मिटा करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आइए डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचनाओं के बारे में विस्तार से जानिए। इन्होंने इनका सबसे प्रसिद्ध आलोचना है आलोचक और आलोचना। यहाँ से करते हैं आलोचक और आलोचना, आलोचक और आलोचना, आलोचक और आलोचना। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। आलोचक और आलोचना किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का आलोचना है। ठीक है, तो ये आलोचना किसकी? आलोचक और आलोचना किसका है? यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी का आलोचना ग्रंथ है। ठीक है, तो यह एक सैद्धांतिक समीक्षा है। सैद्धांतिक समीक्षा है। आलोचना और आलोचक इनकी सैद्धांतिक समीक्षा मानी जाती है। तो आलोचना और आलोचना इनका सबसे प्रसिद्ध आलोचना है। इसके बारे में जान लीजिए। बार बार पूछा है आलोचना और आलोचक, आलोचक और आलोचना, तो ये सैद्धांतिक समीक्षा है। ठीक है, सैद्धांतिक समीक्षा है, ये आलोचना है। ठीक है, इसमें इन्होंने पाश्चात्य आलोचना और भारतीय काव्य दृष्टि का सिद्धांत और संप्रदायों की दृष्टि से मूल्यांकन किया है। इन्होंने इस ग्रंथ में इसमें पाश्चात्य विद्वानों का भी विवेचना किया गया। तो यह आलोचक और आलोचना सैद्धांतिक समीक्षा में इन्होंने इसमें पाश्चात्य आलोचना, ठीक है, इसमें पाश्चात्य आलोचना, इसमें यानी कि इस आलोचना में, ठीक है, इसमें यानी इस आलोचना में पाश्चात्य आलोचना और भारतीय काव्य दृष्टि का सिद्धांत तथा भारतीय काव्य दृष्टि का सिद्धांत, भारतीय काव्य दृष्टि का सिद्धांत, काव्य दृष्टि का सिद्धांत। तो इसमें यानी कि इस जो पुस्तक है इनकी आलोचक और आलोचना, यह एक सैद्धांतिक आलोचना है। इसमें पाश्चात्य आलोचना तथा भारतीय काव्य दृष्टि, सिद्धांत और संप्रदाय की दृष्टि से मूल्यांकन किया गया है। सिद्धांत और संप्रदायों की, ठीक है, संप्रदायों की दृष्टि से, संप्रदायों की दृष्टि से, संप्रदायों की दृष्टि से मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसमें आलोचक और आलोचना नामक आलोचना ग्रंथ में या समीक्षा ग्रंथ में, जो कि सैद्धांतिक समीक्षा है, सिद्धांतों की समीक्षा की गई है इसमें पाश्चात्य आलोचना और भारतीय काव्य दृष्टि। देखिए, पाश्चात्य में जो साहित्य रहा है उसकी आलोचना, ठीक है, पाश्चात्य आलोचना, ठीक है, और भारतीय जो काव्य दृष्टि रही है, भारतीय काव्य दृष्टि हमने बताया, शुरू से ही बताया कि भारतीय काव्य दृष्टि किस तरह से रही है। क्योंकि हर भारत के जो काव्य शास्त्र रहा है, चाहे कोई भी रहा हो, कोई भी साहित्य शास्त्र रहा हो, सब कहीं न कहीं भारतीय काव्य दृष्टि कहीं आध्यात्मवादी ही रहा, आध्यात्मवादी, भौतिकवादी। पाश्चात्य में ज़्यादातर भौतिकवादी ही रहा है। तो आध्यात्मवाद से ही ज़्यादा से ज़्यादा भारत का संबंध रहा है। तो भारतीय जो दृष्टिकोण है सिद्धांति का, सिद्धांतों का, आलोचना का, चाहे धर्म का, वो सब सैद्धांतिक में, सब धार्मिक, एक तरह से आध्यात्मवादी सिद्धांत दृष्टिकोण रहा है। तो पाश्चात्य जो कि भौतिकवादी सिद्धांत रहे, उस पर उन्होंने आलोचना किया, और भारतीय काव्य जो काव्य दृष्टि रही है उसका उन्होंने
उसके सिद्धांतों का तथा जो संप्रदाय तमाम संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के बारे में इसमें, जैसे भारत में धर्म एक कोई एक है विस्तार से, उसमें कई संप्रदाय अलग-अलग हो गए, जैसे इस्लाम है, उसमें भी कई संप्रदाय अलग-अलग हैं। धर्म तो एक है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक है, लेकिन उसमें कई-कई अलग-अलग संप्रदाय हैं। तो आलोचक और आलोचना ग्रंथ में, जो कि सैद्धांतिक आलोचना है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का, इसमें इन्होंने पाश्चात्य आलोचना और भारतीय काव्य दृष्टि का सिद्धांत और संप्रदायों का मूल्यांकन किया गया। इसमें पाश्चात्य विद्वानों, ठीक है, इसी ग्रंथ में पाश्चात्य विद्वानों के बारे में भी चर्चा किया गया है। पाश्चात्य विद्वानों विद्वानों के मतों की विवेचना की गई है। के मतों की विवेचना के मतों की विवेचना है। तो इसमें पाश्चात्य विद्वानों के मतों की भी विवेचना की गई है। तो आलोचक और आलोचना नामक ग्रंथ सैद्धांतिक आलोचना है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। इसमें इन्होंने पाश्चात्य साहित्य का आलोचना तथा भारतीय साहित्य का आलोचना, न कि भारतीय काव्य दृष्टि और जो संप्रदाय रहे हैं उनकी आलोचना की गई है, तथा इसमें पाश्चात्य विद्वानों की मतों की भी विवेचना की गई है। किसमें? आलोचक और आलोचना नामक ग्रंथ में डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। रखिए, आलोचक और आलोचना नामक ग्रंथ किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी। किस प्रकार की समीक्षा? यह सैद्धांतिक समीक्षा है, ठीक है, सैद्धांतिक समीक्षा है। इसके बाद इन्होंने इनकी जो प्रसिद्ध आलोचना इन्होंने लिखा है वह राम की शक्ति पूजा है। निराला जी का एक है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा इन्होंने आलोचना लिखा। यह इनका आलोचना ग्रंथ है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। उसके बाद इन्होंने उन्हीं का एक निराला का ही है कुकुरमुत्ता, ठीक है, कुकुरमुत्ता जो ग्रंथ उनका है, तरह से राजनीतिक व्यंग है। तो राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता जो कि निराला जी के ग्रंथ हैं। तो बच्चन सिंह जी ने निराला जी की 2 पुस्तकें हैं, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, जो कि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनके बारे में इन्होंने आलोचना किया। तो राम की शक्ति पूजा के बारे में बता दें। राम की शक्ति पूजा यह बांग्ला निराला जी ने ये अनुवाद किया, कॉपी किया था वहां से, जो बांग्ला रामायण थी, कृत्तिवास की बांग्ला रामायण की, ठीक है, यह यही बता दे रहा हूँ, पता ना आगे मिले ना मिले। तो कृत्तिवास की बांग्ला रामायण, ठीक है, कृत्तिवास की बांग्ला रामायण का ही अनुवाद इन्होंने निराला जी ने किया था राम की शक्ति पूजा के नाम से। पूछता है तो यह एक लंबी कविता है, याद रखिएगा, यह निराला जी की लंबी कविता है। निराला ने एक लंबी कविता लिखा राम शक्ति पूजा। तो इसी का इन्होंने डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने आलोचना किया है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा यह एक लंबी कविता है जो कि कृत्तिवास की बांग्ला रामायण पर आधारित थी, जिसको निराला जी ने हिंदी में अपने अनुवाद किया था। इसकी एक और विशेषता है कि यह नव वेदांत पर आधारित है। यह नव वेदांत है। क्या है? नव वेदांत। नव वेदांत का अर्थ ये है नया से संबंधित, जो कुछ में आधुनिकता होती है। तो नव वेदांत पर आधारित है। यह क्या है? नव वेदांत है। यह एक तरह से नव वेदांत है, ठीक है। ये इस तरह से पूछता है। यह एक लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, जो कि नव वेदांत पर आधारित है, ठीक है। एक तरह से दूसरी एक विशेषता और है कि यह एक निबंधात्मक है, ठीक है। यह निबंध काव्य है, निबंध काव्य है। तो निराला जी ने राम की शक्ति पूजा ग्रंथ लिखा, जिस पर बच्चन सिंह जी ने आलोचना किया था, ठीक है। आलोचना जिस पे किया था राम की शक्ति पूजा पर,
तो राम की शक्ति पूजा की विशेषता है कि यह कृत्तिवास की जो कृत्तिवास रहे हैं बंगला में राइटर, उनका जो बंगला रामायण है कृत्तिवास की, उसी का इन्होंने राम की शक्ति पूजा नाम से इन्होंने उसका अनुवाद किया था। तो यह नौ वेदांत यौगिक प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, यौगिक प्रक्रिया है। यह एक निबंध काव्य, यह पयार छंद में है। राम की शक्ति पूजा पूछता है किस छंद में है, तो यह पयार छंद में है। पयार छंद में। तो राम की शक्ति पूजा किस छंद में है, यह एक पयार छंद में है। दूसरा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता भी निराला जी ने यह लंबी कविता लिखी। यह भी कुकुरमुत्ता क्या है, लंबी कविता है। तो ये राम की शक्ति पूजा तथा कुकुरमुत्ता दो ग्रंथ जो निराला जी के रहे हैं, जिस पर इन्होंने यानी कि बच्चन सिंह जी ने आलोचना लिखा है। इतना लिख लीजिए। आगे अब हम मिटा करके ऊपर से लिखेंगे, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। ये हमने मिटा दिया है। अब अगला आइए जानते हैं इनके ग्रंथों के बारे में, जो आलोचना ग्रंथ है। मेरी कविताई की आधी सदी। मेरी कविताई की, मेरी कविताई की आधी सदी, आधी सदी, ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने आलोचना लिखा था। मेरी कविताई की आधी सदी, यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की मेरी कविताई की आधी सदी, यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचना कृति है। मेरी कविताई की आधी सदी बच्चन सिंह जी की आलोचना कृति है। दूसरी कृति आइए आगे जानते हैं इन्होंने लिखा जो और आलोचना इन्होंने लिखा है। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना। अगली आलोचना इन्होंने लिखा है रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना। कवियों की प्रेम व्यंजना, प्रेम व्यंजना। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना आलोचना किसकी है, तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की रचना है, आलोचना है। तो रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना बच्चन सिंह जी की आलोचना, प्रसिद्ध आलोचना है। इसके बाद इन्होंने बिहारी का नया मूल्यांकन आलोचना लिखा है। बिहारी का नया मूल्यांकन, बिहारी का नया मूल्यांकन, यह इनकी प्रसिद्ध आलोचना है। मेरी कविताएं की आधी सदी बच्चन सिंह जी की आलोचना कृति है। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना बच्चन सिंह जी की आलोचना कृति। बिहारी का नया मूल्यांकन, यह भी बच्चन सिंह जी की आलोचना कृति है। ये इनकी प्रसिद्ध आलोचनाएं हैं। इसके बाद आइए और भी जानते हैं इन्होंने आलोचना कौन कौन सी लिखी है। इन्होंने एक लिखा नया साहित्य। नया साहित्य, नया साहित्य किसकी आलोचना है, यह बच्चन सिंह जी की आलोचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने नया साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। नया साहित्य आलोचना ग्रंथ बच्चन सिंह जी की। उसके बाद आलोचना को चुनौती, पांचवा ग्रंथ आलोचना की चुनौती। आलोचना, आलोचना की चुनौती, आलोचना की चुनौती। तो आलोचना की चुनौती किसका ग्रंथ आलोचना है, तो यह आलोचना की चुनौती बच्चन सिंह जी की है, आलोचना है। इसके बाद हिंदी नाटक, अगला आलोचना लिखा है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक आलोचना इनका प्रसिद्ध आलोचना है। हिंदी नाटक किसका, बच्चन सिंह जी का नाटक। ये सुनिए बार बार, लिखने की कोशिश मत करिए, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। हिंदी नाटक। उसके बाद इन्होंने अगली जो आलोचना इन्होंने लिखा है, उसमें लिखा है इन्होंने कविता का शुक्ल पक्ष। एक प्रसिद्ध इनका है कविता का शुक्ल पक्ष। कविता का शुक्ल पक्ष, कविता का शुक्ल पक्ष।
शुक्ल पक्ष। तो कविता का शुक्ल पक्ष इनका प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 2001 ईस्वी में हुआ था। 2001 ईस्वी में हुआ था। कविता का शुक्ल पक्ष इन्होंने अपने मित्र अवधेश के साथ इसकी रचना की थी। तो ये अवधेश जी के साथ, अवधेश ये मित्र थे इनके, तो साथी मित्र थे, तो इन्होंने अवधेश जी के साथ, मित्र के साथ ये सहलेखन है कविता का शुक्ल पक्ष। तो अवधेश जी के साथ इन्होंने मिलकर इसे लिखा था, इनके मित्र अवधेश के साथ लिखा था। तो कविता का शुक्ल पक्ष डॉक्टर बच्चन सिंह की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद निराला का काव्य, 8वां है निराला का काव्य। निराला का काव्य निराला का काव्य इनका प्रसिद्ध आलोचना है बच्चन सिंह जी का, जिसका प्रकाशन सन 2005 ईस्वी में हुआ था। 2005 ईस्वी में निराला का काव्य प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 2005 में हुआ था। इसके बाद उपन्यास का काव्य शास्त्र, अगली आलोचना इन्होंने लिखा है उपन्यास का काव्य, उपन्यास का काव्य शास्त्र, उपन्यास का काव्य शास्त्र। तो उपन्यास का काव्य शास्त्र भी इनका प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, किसका, बच्चन सिंह जी की आलोचना ग्रंथ उपन्यास का काव्य शास्त्र। तो उपन्यास का काव्य शास्त्र का प्रकाशन सन 2008 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उपन्यास का काव्य शास्त्र सन 2008 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, उपन्यास का काव्य शास्त्र। इतना लिख लीजिए। आज आगे फिर मिटा करके ऊपर से नीचे आते हैं। तो उपन्यास के काव्य शास्त्र के बाद आइए अगली रचना इनका, उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने एक लिखा था निराला का काव्य कोश, इसको सीरियल लगा लीजिएगा आप लोग, हम नहीं लगा रहे। निराला का, इन्होंने अगली रचना लिखा है निराला का काव्य कोश, निराला का काव्य कोश, निराला का काव्य कोश, यह 2008 में इन्होंने लिखा था। निराला का काव्य कोश किसने लिखा है, तो बच्चन सिंह ने यह आलोचना ग्रंथ लिखा है। कौन सी, निराला का काव्य कोश एक आलोचना ग्रंथ है, जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है, निराला का काव्य कोश। अगला इन्होंने लिखा क्रांतिकारी कवि निराला, क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी कवि निराला, क्रांतिकारी कवि निराला। तो यह आलोचना किसकी है, क्रांतिकारी कवि निराला, तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचना है। इसका प्रकाशन सन 1947 ईस्वी में हुआ था, 1947 ईस्वी में। तो निराला, क्रांतिकारी कवि निराला, यह किसकी आलोचना, तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचना है। अगला है भारतेंदु की कविता, भारतेंदु की कविता, भारतेंदु की कविता, भारतेंदु की कविता, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में इन्होंने आलोचना किया है। किसने, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। भारतेंदु कविता, इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारतेंदु की कविता का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, भारतेंदु की कविता। अगला इन्होंने हिंदी नाटक नामक लिखा है आलोचना, हिंदी नाटक। तो नाटकों पर उन्होंने आलोचना लिखा है, हिंदी नाटक। तो हिंदी नाटक इनकी आलोचना ग्रंथ है, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1954 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी नाटक इनका आलोचना ग्रंथ, यानी कि बच्चन सिंह जी का आलोचना ग्रंथ हिंदी नाटक का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। अगली आलोचना इनका ग्रंथ है समकालीन साहित्य, आलोचना को चुनौती, समकालीन साहित्य, समकालीन साहित्य, समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती, आलोचना को चुनौती, को चुनौती।
समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती। यह आलोचना ग्रंथ किसका है? तो याद रखिएगा डॉक्टर बच्चन सिंह जी का आलोचना ग्रंथ है। समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती, यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने यह समकालीन साहित्य के ऊपर एक आलोचना लिखा है। तो समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती, इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में इन्होंने समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती नामक आलोचना लिखा था। ठीक है, अगला ग्रंथ इनका है, इन्होंने लिखा है कौन सा? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यह इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का। जबकि इनके प्रसिद्धि का कारण हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1978 ईस्वी में हुआ था, 1978 ईस्वी में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर इन्होंने यह आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा, जो कि एक इतिहास ग्रंथ ही है, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि से इन्होंने लिखा है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इनका 1978 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रसिद्ध इनकी रचना है। इनकी अगला ग्रंथ इनका है साहित्य का समाज शास्त्र। यह इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा। साहित्य का समाज शास्त्र, ये कई बार पूछ चुका है, पीटी पीटी नेट JRF में कई बार पूछ चुका है। साहित्य का समाज शास्त्र साहित्य का समाज शास्त्र। तो साहित्य का समाज शास्त्र इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कई बार पूछा जा चुका है। तो साहित्य का समाज शास्त्र, इसका पूरा नाम है रूपवाद। रूपवाद, साहित्य का समाज शास्त्र रूपवाद। तो यह 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1984 में। 1984 में प्रकाशित हुआ था साहित्य का समाज शास्त्र, यानी रूपवाद, समाज शास्त्र रूपवाद। तो इसका प्रकाशन 1984 में, यानी कि 1984 ईस्वी में हुआ था। तो इनकी प्रसिद्ध आलोचना है निराला का काव्यकोश, क्रांतिकारी कवि निराला, भारतेंदु की कविता, हिंदी नाटक। सुनिए एक बार आओ सुनिए, बढ़िया से बता रहा हूँ। क्रांतिकारी कवि निराला, निराला का काव्यकोश, भारतेंदु की कविता। देखिए, निराला का काव्यकोश बच्चन सिंह ने लिखा है आलोचना, क्रांतिकारी कवि निराला आलोचना बच्चन सिंह जी ने लिखा है, भारतेंदु की कविता बच्चन सिंह जी ने आलोचना लिखा, हिंदी नाटक आलोचना बच्चन सिंह जी ने लिखा है, समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती, यह आलोचना डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है। उसके बाद साहित्य का समाज शास्त्र रूपवाद, इन्होंने 1984 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचना ग्रंथ है साहित्य का समाज शास्त्र रूपवाद। इसको रोक करके आप लोग लिख लीजिए, फिर मिटा करके ऊपर से और बताने जा रहे हैं, और भी इनकी बारे में रचनाएं हैं, तो वीडियो रोक करके कर लीजिएगा आप लोग। डॉक्टर बच्चन सिंह जी की अगली रचना आइए जानते हैं कौन सा है। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। अगली आलोचना ग्रंथ है इनका भारतीय और, इन्होंने लिखा भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, यह इनका 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1987 ईस्वी। यह इनका आलोचना ग्रंथ है, प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, यह कई बार पूछा है, याद रखिएगा। और डॉक्टर बच्चन सिंह जी का यह आलोचनात्मक ग्रंथ है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन।
भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किसका है? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी की आलोचना ग्रंथ है। उसके बाद इन्होंने अगला लिखा है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। अगला इन्होंने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए का इतिहास पढ़ते हुए। तो इन्होंने किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। शुक्ल के बारे में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। इसका प्रकाशन 1987 ईस्वी में हुआ था। यह बच्चन सिंह जी ने यह आलोचना लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। तो बच्चन सिंह जी का यह प्रसिद्ध रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। इसके बाद कथाकार जैनेन्द्र। अगला इन्होंने लिखा है कथाकार जैनेन्द्र कथाकार जैनेन्द्र। तो कथाकार जैनेन्द्र, ये भी इनकी जैनेन्द्र कुमार के बारे में इन्होंने आलोचना किया। किसने? बच्चन सिंह जी ने। कथाकार जैनेन्द्र बच्चन सिंह जी ने यह आलोचना ग्रंथ लिखा है कथाकार जैनेन्द्र, जिसका प्रकाशन 1993 ईस्वी में हुआ था। 1993 में 1993 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, कथाकार जैनेन्द्र। अगला इन्होंने लिखा है जो प्रसिद्ध है महाभारत की संरचना। अगली आलोचना लिखा है महाभारत की संरचना। महाभारत की संरचना महाभारत की संरचना महाभारत की संरचना इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो महाभारत की संरचना क्या है? यह बुद्ध देव बसु के महाभारत का अनुवाद है। ठीक है, यह बुद्ध देव बसु के महाभारत का अनुवाद है। ठीक है, महाभारत का अनुवाद है और महाभारत की संरचना है। तो महाभारत की संरचना इनका यही बुद्ध देव बसु के महाभारत का अनुवाद है। एक इन्होंने और भी लिखा है महाभारत की कथा। महाभारत की कथा ठीक है, तो महाभारत की कथा इनका यह अनुवाद है। यह अनुवाद ग्रंथ है। यह भी अनुवाद, संरचना और कथा इन्होंने दोनों लिखा है। ठीक है, अगला ग्रंथ इन्होंने लिखा है साहित्यिक निबंध। और साहित्यिक निबंध इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का आलोचना ग्रंथ है साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण। इसका पूरा नाम है साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण। साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण। तो साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण इनका प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। तो निबंधों पर इन्होंने आलोचना लिखा है। तो साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण से इन्होंने ये किया था। इनका आलोचना ग्रंथ है। अगला इनका आलोचना ग्रंथ है लहरें और कगार। अगला है लहरें और कगार। लहरें और कगार इनका नहीं, सॉरी, लहरें और कगार हमने बता दिया, ये उपन्यास इनका है। गलत हो गया, सॉरी, इसको काट दीजिएगा। लहरें और कगार इनका उपन्यास रहा है। यह हो चुका है। तो इन्होंने
इतनी सारी रचनाएं लिखी, इनका एक और रचना छूट रही है, लिख लीजिए, शहीद ए आजम। अगली रचना इनकी है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम। तो शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा गया है, तो याद रखिएगा, शहीद ए आजम इनकी आलोचना ग्रंथ है, इनका ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने शहीद ए आजम पर, भगत सिंह पर इन्होंने लिखा है। दोस्तों ये थी डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पूरा विवरण हमने बता दिया। इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद इसको बार बार हमारी वीडियो देखिए, देखते जाइए, ताकि, और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो होगी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का काल विभाजन। तो इनके बारे में, डॉक्टर बच्चन सिंह जी की तमाम जो रचनाएं थी उसके बारे में बता दिया, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता दिया, उनके द्वारा कहे गए तथ्य, जो स्टेटमेंट आदि थे, उन कथनों आदि को हमने बता दिया। अब डॉक्टर बच्चन सिंह जी की उनकी द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास इनको उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में उन्होंने किस प्रकार से अपने ग्रंथ में जो साहित्य का इतिहास है उसका वितरण किया है, यानी कि वर्गीकरण किया है, उसके बारे में आइए हम विस्तार से हम आपको अगली वीडियो में भाग 3 में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए भाग 3 में उसका विवरण हम करेंगे। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी के हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास का में वर्णित बच्चन सिंह जी द्वारा हिंदी साहित्य का वर्गीकरण हम लेकर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।